हेलो दोस्तों, मैं भरत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे BSRCM चैनल पर। आज की ट्रेनिंग है मुकेश कोठारी जी की, RCM के पहले करोड़पति। क्या करना, उससे पहले चलते हैं क्यों करना। करना क्यों? भाड़ में गया आरसीएम, कोई मतलब नहीं आरसीएम से। अगर कोई कहता है इनकम आती है तो आज से मान लो नहीं आती, तो बताओ इससे ज्यादा नेगेटिव क्या बोलूं? अब तो आत्मा शांति हो गई होगी ना आपकी। अब इससे ज्यादा नेगेटिव और क्या बोलूं मैं? अब आप लेकर आए, आप ये कह रहे हैं साला झूठ बोलता, कुछ इनकम नहीं आती, तो मैं भी यही कह रहा हूं, नहीं आती इनकम, भाड़ में गया आरसीएम, मत करना। खुश? अब मेरी बात सुनो। अब तो आपको खुश कर दिया मैंने, नहीं आती है भाई, अब खुश कर दो। मेरे को पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज के 25 साल पहले गांव के लोग स्वस्थ होते थे और शहर के लोग बीमार होते थे। ये 25 साल पहले आपने देखा, और 25 साल में सब उल्टा पुल्टा हो गया। 25 साल में गांव के लोग ज्यादा बीमार होने लग गए और अब शहर के लोग स्वस्थ होने लगे। शहर में केजरीवाल जैसे आदमी हैं जो पूरे दिन भर कहते हैं धुआं कम करो। इतने जागरूक लोग हैं जो कहते हैं इतना पोल्यूशन है, घर घर में मशीन लगा रखी है पोल्यूशन को कम करने के लिए। ऑर्गेनिक फूड क्यों खाना चाहिए उस पर लेक्चर सुन के आते हैं। बड़े बड़े मैगजीन पढ़े हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही किताब में गाने बोलने लगे हैं, वह टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया। अवेयरनेस 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 सिटी में बढ़ती जा रही है, गांव में कम होती जा रही है। कॉमर्शलाइजेशन हुआ। पहले गांव में क्या होता था, एक गेहूं बोता था, एक मक्का बोता था, एक दाल बेचता था, सब एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते थे, सब ओरिजिनल मिलता था। मक्का वाला गेहूं दे देता था, गेहूं वाला मक्का दे देता था, सारी चीजें गांव में सब ओरिजिनल आ जाती थी। लेकिन अब उल्टा हो गया, कॉमर्शलाइजेशन हो गया। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, किस चीज की कितनी रेट है, और जब से साइंस आई तब उसने पता लगा लिया कि आपकी जमीन किस फसल के लायक है। तो कॉमर्शलाइज फसल हुई। साइंस ने कहा कि आपके यहां पर सोयाबीन अच्छा उगता है, तो पूरा का गांव सोयाबीन बो देता है, गेहूं कोई बोता ही नहीं। गेहूं के लिए दूसरे के पास जाना पड़ेगा, मिर्च के लिए दूसरे के पास जाना पड़ेगा, हल्दी के पास दूसरे के पास जाना पड़ेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहला एक ही गांव में सारी चीजें मिल जाती थी, एक्सचेंज करने की जरूरत थी। अब क्या होता है, सोयाबीन तो ओरिजिनल गांव में हो गया, लेकिन मिर्च तो आपको दुकान से ही लानी पड़ेगी। किसान की इनकम इतनी कम होती है कि वो हमेशा वहीं से माल लेगा जो सबसे सस्ता देता है। ये सर नो। अब जहां से सबसे सस्ता देगा वहां पर आप कैसे सोच सकते हैं कि वहां अच्छी क्वालिटी मिलेगी? मेरे प्रश्नों के उत्तर दो भाई। 100 रुपए किलो मूंगफली का दाना है, 140 रुपए रेट है, मैं 100 समझाने के लिए राउंड फिगर बोल रहा हूं। 100 रुपए मूंगफली के दाने की रेट है, और आप रिसर्च कर लेना, 1 किलो मूंगफली के दाने से 250 ग्राम 250 ml ऑयल निकलता है, जिसे मीठा तेल, खाने का तेल आप कहते हैं। 1 किलो मूंगफली से कितना? 100 रुपए किलो मूंगफली, तो तेल की रेट कितनी होनी चाहिए? तो 400 रुपए में तो तेल नहीं मिलता, तेल तो 200 रुपए में मिलता है। फिर ओरिजिनल कैसे? नहीं नहीं, कंपनी ने लिखा है शुद्ध मूंगफली का तेल। मेरे भाई, भारत सरकार ने खुद ने 30% खाद्य तेल में दूसरे खाद्य तेल मिलाने की अनुमति भारत सरकार ने दे दी। लेकिन दूसरे खाने के तेल में पौष्टिक खाने के तेल भी आते हैं, लेकिन खाने के तेल में सबसे सस्ता खाने का तेल पॉम ऑयल भी आता है। पॉम ऑयल की खास बात है कि 3 महीने तक लगातार खाओ, ये 3 महीने ही काफी है आपके परिवार को उड़ाने के लिए। 3 महीने में काफी है। लेकिन वो ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में उस पॉम ऑयल की मात्रा पूरी की पूरी वो मिला देते हैं, और फिर हार्ट अटैक। लेकिन मजे की बात बताऊं, एक माइनस पॉइंट बताऊं, खाने पीने से जितनी भी बीमारियां होती है वो तुरंत नहीं होती। आज गड़बड़ खाया तो आज का आज कैंसर नहीं होगा, आज गड़बड़ खाया तो 1 2 साल 3 साल बाद इसका असर होगा, और 3 साल बाद जब असर होगा तो आपको पता ही नहीं होगा 3 साल पहले खाया क्या था, और आप पता नहीं लगा पाएंगे इस खान पान की बीमारियों से। और पूरा हिंदुस्तान जकड़ता जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही इंडस्ट्रीज है जो हर साल 10% की रफ्तार से बढ़ रही है, और कंसिस्टेंसी के साथ एक ही इंडस्ट्रीज काम करती है, वो कहते हैं मेडिकल इंडस्ट्रीज। हर साल बढ़ती ही जा रही है, दुनिया जाए, कोरोना जाए, कुछ भी आ जाए, वो इंडस्ट्रीज बढ़ती ही है। और मेरे भाई, इतनी बढ़ने के बाद भी कोई हॉस्पिटल खाली नहीं, कोई मेडिकल स्टोर खाली नहीं।
आज भी मरीज को बताने जाओ तो साला नंबर नहीं आता है, एक 2-2 3-3 घंटे तक। अरे ये क्या कबाड़ा कर दिया हमने अपनी जिंदगी में, क्या खा रहे हैं हम। 200 रुपए किलो सूखी मिर्च आती है, गांव में 150 रुपए किलो पीसी हुई मिल जाती है। हम कह रहे ओरिजिनल खा रहे हैं। मेरे भाई तुम खा ही क्या रहे हो, तुम्हें ही पता नहीं है। और इतना गड़बड़ हो गया कि गांव के लोग उल्टे हो गए, और आज की तारीख में गांव में जितनी बीमारियां फैल रही है, अब उनके पास पैसे नहीं होते बेचारों के पास, तो 2-3 बार डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बड़ा बड़ा बिल बनाता है, तो फिर उनको सबसे सस्ता इलाज लगता है कि इसको भेरू जी माता जी के ले जाओ। फिर गांव में जो देवता होते हैं उनके यहाँ पर उसको बेचारे को घुमाते रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। फिर वहीं पर उसको दफना कर आ जाते हैं, क्योंकि गांव वाले इसके अलावा कर क्या सकते हैं, उनके पास नहीं है पैसा बड़ा बड़ा ऑपरेशन कराने का। यह है ओरिजिनल स्थिति। अगर मैं सही कह रहा हूं तो बोलिए सही है। यह ओरिजिनल स्थिति है हिंदुस्तान की, और आपसे डिनाई नहीं कर सकते। इतनी खतरनाक स्थिति हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, अमूल घी, देसी घी सबसे शुद्ध घी आता है, सरकारी कोऑपरेटिव एजेंसी है अमूल घी, गुजरात में ये कंपनी पाई जाती है। अमूल का नाम मतलब विश्वास का नाम। आप अमूल का घी, देसी घी लेने के पड़ोस की दुकान पर गए, दुकान ने तुम्हें अमूल के डब्बे से घी दे दिया, अमूल का घी तुम ये विश्वास के साथ लेकर आ गए कि ये ओरिजिनल है, लेकिन गारंटी है कि ये ओरिजिनल है? अमूल का घी लेकर आ गए, वो ओरिजिनल है कि नहीं हमें पता नहीं है, टेस्ट कराने से पता चला कि ये डुप्लीकेट है, जिसने कल अमूल का ब्रांड लगा रखा है। डुप्लीकेट हो गया तो आपने केस करने की सोची, और आप केस करने गए तो किस पे केस करेंगे? कंपनी पर, दुकान पर? दुकान पे ही करनी पड़ेगी, कंपनी ने थोड़ी तुम्हें दिया, कंपनी तो ओरिजिनल ही बनाती है। दुकानदार पे केस करोगे, दुकानदार पर केस चलेगा कितने समय? जब दुकानदार मर जाएगा और खाने वाला मर जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा किसकी गलती। और ये इतना लेंथली प्रोसेस है कि आप कभी भी इसका पीछा नहीं कर पाएंगे, और डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट होती जाएगी। और अब इतना डुप्लीकेट होने लग गया कि आप, कल मैंने न्यूज देखी, मेडिसिन में डुप्लीकेट। ज्यादा जिस चीज से तुम ठीक होना चाहते हो वो डुप्लीकेट। अब बताओ बचाई क्या डुप्लीकेट होने की। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का क्या मतलब है, इसलिए क्यों दुनिया में सबसे साइंटिफिक इंडस्ट्रीज मानी जाती है, इससे यंगस्टर जो अंजलि जैसे लोग हैं क्यों इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं? क्योंकि पढ़े लिखे हैं। गलत माल दुकान से मिलता है तो दुकान पर ही केस कर सकते हैं। अब दुकान पर एक एक केस करते हैं तो केस के रिजल्ट लेट आते हैं, कुछ कंपनी का बिगड़ता नहीं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी से जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो हर प्रोडक्ट का पीवी, बीवी, बिजनेस वॉल्यूम, पॉइंट वैल्यू वो आपके बिजनेस में जोड़ती है, और कंपनी के सॉफ्टवेयर से ही बिल बनता है। हेलो, तो कंपनी कभी डिनाई नहीं कर सकती कि ये प्रोडक्ट हमारे से नहीं लिया गया है। और कंपनी अगर डुप्लीकेट देगी तो सारे के सारे केस कंपनी के ऊपर होंगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आरसीएम करो या ना करो, आज से कसम खाओ कि मैं आपने घर में केवल डायरेक्ट सेलिंग के ही प्रोडक्ट लेकर आऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी डुप्लीकेट करना चाहे तो भी उसके पिताजी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज डायरेक्ट बिल से उनको देनी पड़ेगी। और ये नहीं कह रहा हूं आरसीएम का लीजिए, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ले लो, वो ओरिजिनल ही होता है, क्योंकि कंपनी की डायरेक्ट बिलिंग होती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की रेट, प्रोडक्ट की रेट हमेशा मार्केट की रेट से 20% ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें शुद्ध ही देना पड़ता है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर एक कंपनी चालू हुई जिसका नाम है आरसीएम, जिसने डायरेक्ट सेलिंग में आकर मार्केट से भी 10% रेट को कम कर दिया। दिस इज द मैजिक। तो आज के बाद आरसीएम नहीं करना, आरसीएम बकवास है, आरसीएम से कोई इनकम नहीं आती है, रट लो। खाना प्रोडक्ट आरसीएम, कसम खा लो, अगर आप वास्तव में अपने बच्चे और बीवी से आप प्यार करते हो, माँ बाप से प्यार करते हो, और मार्केट का प्रोडक्ट उसे खिला देते हो, इसका मतलब तुम राक्षस हो, अपने घर को मारने के लिए तुले हो। लेकिन तुम साइलेंट राक्षस हो, जो एक दिन में नहीं पता चलेगा कि किस वजह से क्या मारा, लेकिन आप मार रहे हो, डायरेक्टली स्लो पॉइजन अपने बच्चों को दे रहे हो। पहला कारण है ओरिजिनल मिलता है। दूसरा कारण मैं जो बता रहा हूं उसे समझना। आप आरसीएम की बजाय किसी और कंपनी का माल या किसी और दुकान से माल लेते होंगे। हमारी बहनें जो है आरसीएम नहीं कर रही, वो किसी दुकानदार से माल लेती होगी। अब जब दुकानदार से आप माल लेने जाते हो तो आप दुकानदार को एक बात बोलना, आज मेरे कहने से आप बोलना कि भाई साहब, मैंने आज सोचा है कि 6 महीने तक मैं आपकी दुकान से माल लूंगा, 7वें महीने मुझे फ्री दे देना। तो दुकानदार क्या बोलेगा? वो धक्का देगा, धक्का जो सीधा नीचे जाके गिरोगे। वो क्या फ्री दे देना? आप क्या जवाई हो मेरे जो फ्री दे देना? पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता।
इट्स हैपन ओनली इन आरसीएम। 6 महीने का लो तो 7 महीने फ्री। अब मुझे बताओ, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले, रेट में कम मिले, 7वें महीने का फ्री मिले, फिर भी समझ में नहीं आए तो दिमाग की सीटी स्कैन बनती है कि नहीं बनती? फिर दिमाग की सीटी स्कैन कराना चाहिए, एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए कि भाई इतनी चीजें होने के बाद भी समझ में नहीं क्या आ रहा, दिमाग में कोई ना कोई लोचा है। बाकी ऐसा असंभव है कि सब कुछ होने के बाद भी मत करना ना आरसिम, क्या फर्क पड़ता है आरसिम करे ना करे, लेकिन परिवार से प्यार करते हैं तो आरसिम के प्रोडक्ट हमें लेने पड़ेंगे। क्यों करना है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो बोलो हो गया। क्लियर हो गया? करना क्या है अब सुन लो। 3 काम करने। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो बिजनेस चलने वाला नहीं है। दिमाग वाले आदमी इस बिजनेस में बहुत नीचे रहते हैं। हमारे एक डॉक्टर साहब है एमपी के, वो एमबीबीएस डॉक्टर, उनको हमने ज्वाइन किया। वो ना ज्वाइन करते ही 6 महीने में रोल्टी पे चले गए और अब तक रोल्टी पे ही हैं 18 साल से। 18 साल से रोल्टी पे ही हैं, क्योंकि वो समझदार है, एमबीबीएस डॉक्टर। उन्होंने पहले हमने ज्वाइन कराया, उससे पहले मल्टी लेवल कंपनी को ज्वाइन किया इंटरनेशनल, उसके अंदर वो सिल्वर रहे, वहां पर 1 साल सिल्वर रहे, फिर आरसीएम ज्वाइन कर लिया और आरसीएम में पिछले 18 साल से रॉयल्टी पर है। ज्ञान इतना है कि 1000 तो किताबें पढ़ी है ड्राइंग रूम में, जो उन्होंने पढ़ ली है, पढ़ नहीं ली है, रट ली है। इतनी टेप उन्होंने सुन ली है हजारों की तादाद में। अरे इतना नॉलेज है कि साला हम ट्रेनिंग देते हैं तो बीच बीच में बोलते हैं इसके आगे ये आएगा, इसके आगे ये आएगा, लेकिन रॉयल्टी से आगे नहीं जाते। लेकिन हमारे एक दोस्त और हैं जो मुजफ्फरपुर नगर में है, मुजफ्फरपुर में रामेश्वर चाचा है ना, अनपढ़, बचपन से अंगूठा थे, उनको कुछ नहीं आता, उन्हें किताब पढ़ना जानते ना कुछ जानते, बस वो सुनते रहते हैं, मीटिंग में आते हैं, सेमिनार में आते हैं। इस बिजनेस के रूबी पीने चीवर इनकम है 3 लाख रुपए पर मंथ। अनपढ़, लेकिन हमेशा आईफोन रखते हैं, टॉप ग्रेड का। भी आईफोन 15 ले लिया है, मैसेज आया मेरे पास, सर मैंने आईफोन 15 ले लिया है। आईफोन 15 क्यों लेते हैं? आईफोन क्यों लेते हैं? क्योंकि वो भी अंगूठे से खुल जाता है, क्योंकि उनको अंगूठा लगाना ही आता है और अंगूठे से जो जो भी खुलती है उनकी फेवरेट चीज है। उन्होंने एक 20,000 रुपए में असिस्टेंट रखा हुआ है मोबाइल चलाने के लिए, वो उनके पीछे पीछे घूमता रख रहा है। वो डबल एम ए बी एड बेरोजगार बिहार में बहुत सारे हैं, उन्होंने उनका असिस्टेंट रखा हुआ है। और रामेश्वर चाचा बस पूरे दिन में कहते हैं इसको मैसेज भेज दो, इसको ये बोल दो, ये पोस्टर को वहां पर भेज दो, सारे लोगों को इकट्ठा करो, हम सेमिनार में चलेंगे, बस ऐसी ऐसी बातें करें। और वो रूबी पीने और इनकम 3 लाख रुपए पर मंथ। अब मैं एनालिसिस करता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो पढ़ा लिखा आदमी जिसके अंदर सारा दिमाग है वो तो कामयाब नहीं हो रहा, और जिसमें अनपढ़ है उसको कामयाब क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 काम करना है। 3 काम को ध्यान रखोगे तो बिजनेस चल जाएगा। तुम किस जाति से हो, किस धर्म से हो, कितने पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 काम करोगे कामयाब हो जाओगे। पहला काम माहौल में रहना है, दूसरा माहौल बनाना है, और तीसरा माहौल में ले जाना। क्या बोला मैंने? पहला माहौल बनाना नहीं है, माहौल में रहना है, दूसरा माहौल बनाना है, तीसरा माहौल में माहौल बनाना है, माहौल में रहना है। 90% लोग क्या करते हैं पता है? जो कामयाब नहीं होते उनको देख लेना, वो क्या कहते हैं, अरे सर मीटिंग है मुकेश जी की, चलो ना। मीटिंग में मैं मुकेश जी की अटेंड कर चुका हूं, आज वैसे भी मेरा कोई आदमी नहीं जा रहा तो मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, और वैसे भी मुकेश जी वहां पॉजिटिव ही तो करेंगे, मैं तो पहले ही पॉजिटिव हूं। उसके रिजल्ट देख लेना हमेशा 0 ही होंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव ही है। जो भी कहता है ये पॉजिटिव है, दुनिया का इससे बड़ा नेगेटिव कोई आदमी पृथ्वी पर नहीं। मोटिवेशन की जरूरत नरेंद्र मोदी जी को पड़ती है, मोटिवेशन की जरूरत टीसी छाबड़ा जी को पड़ती है, मोटिवेशन की जरूरत मुकेश कोठारी को आज तक पड़ती है। आज भी जब मैं एनिवर्सरी में जाता हूं तो टारगेट लेके आता हूं, साला इस बार चक दे फट्टे, इस बार तो कर ही देंगे, क्योंकि लोगों को देखने से चार्जिंग आती है, लोगों के साथ रहने से चार्जिंग आती है। जो आदमी एक काम एक आदमी नहीं कर सकता, वो 4 आदमी मिलते ही काम हो जाता है। जैसे आपकी एज 15-16 साल की है ना, ये छोटी कितने साल की एज है? अरे बोल, शर्मा मत। ज्यादा है क्या, कम है कि ज्यादा है? तो 15 साल की नहीं है, कितने साल की? ओ बड़ी है। तो सर ये तो कितनी बधाई की बात है ना, 24 साल की 15 साल की लड़की, चलो कोई बात नहीं।
छोटे बच्चे, कोई भी छोटा बच्चा जैसे जिसकी ये छोटा बच्चा बेटा कितने साल का बेटा, 8 साल का, 8 10 12 साल का एक बच्चा है, वो क्या करता है, घर से बाहर निकलता है, घर के पास वाले मकान में एक अमरूद का पेड़ लग रहा है, अमरूद के पेड़ पे अमरूद लटक रहे हैं। तो बच्चा जब भी उस पेड़ के सामने से निकलता है, बच्चे के मन में क्या आता है, अमरूद तोड़ लो और खा लूं, लेकिन वो खाता नहीं है। पता क्यों? क्योंकि साथ में एजुकेशन है। मालिक आ गया तो, पकड़ लिया तो, पीट दिया तो, पिताजी को बता दिया तो, पिताजी ने फिर डबल डोज दे दिया तो, हेलो, इतने सारे डर। अब अकेला बच्चा नहीं कर पा रहा, लेकिन एक दिन क्या हुआ, 4 दोस्त चारों एक साथ जा रहे हैं और चारों की नजर एकदम अमरूद के पेड़ पे पड़ती है। तो चारों बातें क्लियर वगैरह समझ जाते हैं कि चारों सोच कर है। चारों एक दूसरे के पहले अमरूद को देखते चारों, फिर चारों एक दूसरे की शक्ल को देखते, फिर ऐसे इशारा करते हैं। तो चारों कहता है ओके डन। अब देखिए पहला प्रपोजल देता है, खाएं क्या? दूसरा डराता है, ना बाबा ना, मालिक आ गया तो, पकड़ लिया तो, पीट लिया तो तीसरा कहता चुप, मैं गेट के सामने ही खड़ा रहूंगा, गेट जो ही हिलेगा मैं सीटी मार दूंगा। चौथा कहता मैं स्कूटर स्टार्ट करके तैयारी रखूंगा। और इस बार वो अमरूद आप खा लेते हैं जो कई सालों से आप नहीं खा पा रहे हैं। माहौल में रहना है। जब जब मीटिंग में आएंगे तो रोटी पर जाने की तमन्ना जागेगी, जब जब मीटिंग में आएंगे तो कामयाबी की तमन्ना जागेगी। अगर आप मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो समझ लीजिए आज से आपका नीचे जाने का क्रम चालू हो रहा है। कसम खानी है कि मेरी टीम आए या ना आए, कोई एक आदमी आए कि नहीं आए, लेकिन मैं हमेशा मीटिंग में आता रहूंगा, क्योंकि माहौल में रहोगे तो सोचते रहोगे, माहौल में रहोगे तो सोचते रहोगे। माहौल में रहना है, माहौल बनाना है। आज के बाद शब्दों में ऐसे जादू हो कि हमारी टीम के आदमी हमारे को देख के ही उत्साहित हो जाए। ढीले ढक्कन की तरह बातें नहीं करनी है, लीडर की तरह बातें करनी है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब थोड़ा मेरे को एग्जांपल दीजिए। चाइना और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं। चाइना की आर्मी इंडिया की आर्मी से 3 गुना ज्यादा बड़ी है। कितने गुना? मिसाइल चाइना के पास 7 गुना ज्यादा है, परमाणु बम चाइना के पास 10 गुना ज्यादा है। फिर भी भारत का प्रधानमंत्री लाल किले पे आके चाइना से डरता है क्या? वो कहता भाई साहब बाकी तो सारे देशों से हम मुकाबला करते हैं, चाइना आते ही हमारी फट जाती है। ऐसा कोई बोलता है क्या? प्रधानमंत्री क्या बोलता है? भाई और बहनों, अब हम चाइना से नहीं डरते, हम पुराने वाले हिंदुस्तान नहीं है। अब हमारी आंखों की तरफ देखोगे तो सालों की आंखें फोड़ देंगे। अब हम घर में घुसकर मारते हैं। वो ऐसी बातें करता, तुम उसे इसलिए प्रधानमंत्री बनाते हो। हेलो हेलो, समझ रहे मेरी बात? और अब अभी अभी क्या करते हो आप? डाउनलाइन से डिस्कस करते हैं, अरे खूब दिन से पिनी नहीं बदली यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब डाउनलाइन कहता है पहले भागो इसके यहां से, ये लीडर ही गलत आ गया है पूरा का पूरा। कोई नेगेटिव बात नहीं, आज से कसम खानी है, नेगेटिव बात करनी है तो एक ही जगह करते हैं। कब? जब अपलाइन अकेले में खड़ी हो। अपलाइन जब अकेले में खड़ी हो तो जितनी नेगेटिव बात करनी है करो, लेकिन कसम खानी की आज के बाद निकलेगा मुंह से तो सिर्फ पॉजिटिव। हेलो, और तब दुनिया आपको लीडर मानेगी, बाकी लीडर कभी नहीं मानेगी। एंड तीसरा, माहौल में ले जाना, क्योंकि दुनिया तुम्हारी शब्दों से नहीं मानेगी। हिंदुस्तान में फैशन चली फटी जींस की, ये देखने से चली कि किसने अनाउंस किया था रेडियो पर कि कल से सब फटी जींस पहनेंगे, पहनना शुरू करो। ऐसे चली थी कि देखने से चली थी? क्या हुआ था, एक बड़ा सा हीरो जो कामयाब आदमी था, वो बेचारा ऑफिस जा रहा था, तेज गति से जा रहा था तो गिर गया। अब पड़ गई जींस की पैंट, जींस की पैंट पड़ गई। तो अब क्या हुआ कि गाड़ी का टाइम ऐसा था कि वापस घर पे जाए तो गाड़ी छूट जाएगी, तो उसने कहा भाड़ में गई, फटी हुई पहनेंगे। लेकिन वो इतना कामयाब था कि लोगों ने फटी हुई उसको पहनते हुए देखकर अपनी भी फाड़ ली। इतना बड़ा फाड़ रहा है, मतलब कहीं खास बात। और फिर चल गई जींस की फैशन, और भाई साहब अब तो जितनी ज्यादा फटी हुई उतनी महंगी। अभी बल्लारी कर्नाटक में है, मेरे दोस्त के कारखाना है जींस का, उसने 1.5 करोड़ की मशीन मंगाई है जींस फाड़ने की। अरे बनाने की नहीं, तुम गलत फहमी में, बनाने की नहीं बनाई, फाड़ने की मंगाई।
वो मशीन इतनी अच्छी तरीके से जींस फाड़ती है, साला तार तार कर देती है, और 1.5 करोड़ रुपए की मशीन। कैसी कैसी फैशन चल जाती है देखने से, और तुम है ना मुंह से समझाने की कोशिश करते हो क्या। आरसीएम बहुत बढ़िया है, आरसीएम का टर्नओवर 2400 करोड़ का है, 500 प्रोडक्ट इसके आते हैं, गामा ओरिजिनल बहुत अच्छा है ना, इतने लोग कामयाब हुए हैं, 12,000 दुकानें हैं, 250 पिकअप सेंटर हैं। अब सामने वाले को बोलते जा रहे हो। आप देखो शरीर के अंग की बनावट कैसी हुई, भगवान ने सब चीजें आगे आगे लगाई, लेकिन कान इधर उधर लगाए। समझो बात को, भगवान ने कहा है कि कोई ज्यादा बोले तो सुन लेना, इधर से सुन लेना, इधर से निकाल लेना। भगवान ने कान इसलिए तो उल्टे पुल्टे लगाए। अब हम किसका बिजनेस नहीं चल रहा, क्योंकि पूरे दिन में बक बक करता रहता है, वो बेचारा रोज रोज सुबह बैग लेके निकल जाता है, सबको कहता है आरसीएम कर लो, आरसीएम कर लो, ये आरसीएम है, वो आरसीएम है, एक आदमी ज्वाइन नहीं होता, क्योंकि तुम बक बक कर रहे हो। बोलने से कोई समझेगा नहीं, लोग समझते हैं देखने से। अभी मैं सुबह आ रहा था तो मैंने दिल्ली में एक हाथी देखा, इस होल से भी बड़ा, ज्यादा। होल की साइज देख लो पहले, इस होल से भी बड़ा। मैंने क्या देखा, दिल्ली में हाथी देखा। मैंने देखा, आपका लीडर मुकेश कोठारी बोल रहा है देखा मतलब देखा, फिर भी तुम हंस रहे हो। अरे यार इतना बकवास मत कर भाई, इतना बड़ा हाथी होता ही नहीं। आप कह रहे हो नहीं होता, और मैं कह रहा हूं होता है। मैं होता है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। आप क्यों नहीं मान रहे हो, क्योंकि आपने नहीं देखा है, और मुझे आपको बताना है कि होता है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। अब सब यहां से उठा के ले जाऊं आपको और हाथी दिखा दूं, फिर मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? जब यहां से मान जाओगे तो क्या अपने पति को जाके समझा दोगे? आप पति को भी क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। जब तक दिखाओगे मानेगा नहीं। मेरे साथ एक घटना घटित हुई, मैं बताता हूं, मजा आ जाएगा आपको। इसी दिल्ली की बात है, 2022 में कोविड के बाद एनिवर्सरी हुई दिल्ली में। उससे ठीक 1 साल पहले कोविड के समय पर मेरा दोस्त मेरे पास आता था, और जब आरसीएम चालू हो गई तो मेरी छोटी छोटी मीटिंगें चालू हो गई थी। तो मेरे पास आया एक दिन, उसने कहा यार भाई आजकल कहाँ बिजी रहता है, बिल्कुल मिलता नहीं। मैंने कहा यार वो आरसीएम की मीटिंग चालू हो गई ना, इसलिए वहां जाना पड़ता। आरसीएम आरसीएम फिर चालू हो गया क्या? 2011 में 1 साल बंद हुआ था ना। अब भीलवाड़ा में एक्टिविटीज नहीं होती, अब तो आरसीएम वर्ल्ड में होती है, जो 17 किलोमीटर दूर है। तो भीलवाड़ा वालों को पता ही नहीं आरसीएम चल रहा है क्या, क्योंकि वो कोर्ट वाले को नहीं देख रहे, बेग वाले को नहीं देख रहे, तो वो सोच रहे आरसीएम ही नहीं चल रहा, क्योंकि जो देखेंगे वही तो बोलेंगे। तो मुझे को कहते हैं आरसीएम चल गया क्या? मैंने कहा पागल है, आरसीएम कब चल गया? आरसीएम तो 800 करोड़ का टर्नओवर था 12 में, अभी 2400 करोड़ का टर्नओवर है। आरसीएम की 12,000 शॉप है, 250 पिकअप सेंटर है, आरसीएम की 80 से ज्यादा फैक्ट्री है, 450 से 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, आरसीएम के इतने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये है वो है। मैं बोलता जा रहा हूँ, वो गर्दन हिलाता जा रहा है, लेकिन इस कान से सुन रहा है, इस कान से निकालता जा रहा है। 3 महीने बाद वापस मिला, 3 महीने बाद वो वापस मिला, अरे कहाँ बिजी है? मैंने कहा आरसीएम की मीटिंग। आरसीएम आरसीएम अभी चल रहा है क्या? मेरे को कहा थप्पड़ लगवा साले, 3 महीने पहले तो पूरी बात बताई थी तुझे कि आरसीएम चल रहा है। अच्छा क्या बताया था क्या? मैंने कहा बताया था। मैंने कहा ये मानेगा नहीं, 3 महीने बाद फिर पूछेगा, ये पूछे इससे पहले पहले इसका इलाज कर दो। तो हमने क्या, इससे थोड़ा इमोशनल किया है। मैंने कहा भाई देख, तेरे पैसे भी इसी दुनिया में रह जाएंगे, मेरे पैसे भी इसी दुनिया में रह जाएंगे, साला हम पैसे के पीछे कब तक भागेंगे? अब थोड़ा बचपन को याद करना, साला हम कितने कितने दिन तक साथ रहते हैं भाई। 3 दिन के लिए दुनिया छोड़कर चलते हैं, शिमला घूमने चलते हैं, तू और मैं, और कोई नहीं। इमोशनल किया। उसने कहा भाई बात एकदम सही कर रहा है, चल मैं भी चल लूं, तैयार हूं। और हमने डेट बना ली आरसीएम की एनिवर्सरी से 1 दिन बाद। अब आरसीएम चलने की बारी आई, तो मैंने मेरे दोस्त से कहा भाई देख एक फेवर चाहिए, बोल। मैंने कहा देख यार आरसीएम कर रहे हैं, 1 दिन की हमारी एनिवर्सरी है, उसमें मुझे जाना ही पड़ेगा 3 घंटे के लिए, और मुझे पता है तू मेरा एकदम सगा भाई है यार, तू 3 घंटे एडजस्ट कर ही लेगा, बोल कर लेगा ना? उसने कहा ठीक है 3 घंटे की बात है तो कर लेंगे। तो मैं उसको लेके आ गया दिल्ली में। अब मैंने सूट वूट पहना होटल में, और एकदम तैयार, वो जींस की पैंट में एकदम तैयार। अब जो ही हम वहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में गए, हमारे तो कोल्ड लीडर लिखा हुआ, वीआईपी ट्रीटमेंट, जो भी मिले वैसे सल्यूट करे और हमें अंदर जाने दे। मैं सीधा सीधा अंदर चला गया, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, उसको रोक दिया, रुक जाओ। अब उसको अंदर ही नहीं आने दे। अब वो मुझे फोन लगाए, फोन लगता नहीं, क्योंकि 35,000 आदमियों के फोन वहां पर चलते हैं तो नेटवर्क बिजी हो जाता है। 1 घंटे तक उसका फोन नहीं लगा, पसीना पसीना हो गया। 1 घंटे बाद फोन लगा, घंटी आई, 15 मिनट तक मुझे गालियों से पहला। 15 मिनट तक उसने लगातार लगातार एक लाइन सुने बगैर खतरनाक गालियां बकता रहा। मुझे बाहर आना पड़ा। बाहर आकर मैंने कहा क्या हुआ यार भाई? अरे मुझे आने नहीं दे रहे।
मैंने कहा आ जाता, सब लोग आ रहे हैं। अरे मैंने उनको कहा मैं मुकेश कोठारी का दोस्त हूं। मैंने कहा ये तो सभी कहते हैं इसलिए ऐसा तो चलेगा नहीं कुछ भी। फिर मैंने उससे कहा देख भाई तेरे को इधर तो आने नहीं देंगे, ये तो प्राइवेट गार्ड है, ये हमें भी नहीं जानते, हमारी तो कोर टीम लिखा हुआ है इसलिए हमें आने दे रहे, तेरे को नहीं आने देंगे, लेकिन मैं तेरे को बिठा देता हूँ। अब देख 3 घंटे में से 1 घंटा तो तूने पास कर दिया, अब 2 घंटा बचा है, 2 घंटा तुझे अंदर बिठा देते हैं। अंदर कैसे बिठाएगा, मैं पूरा स्टेडियम घूम चुका हूँ, अंदर घुसने की जगह भी नहीं है। मैंने कहा यार भाई देख घुसाने की जवाबदारी मेरी है, तू यस कर। वो कहा ठीक है बिठा दो। तो मैंने अपने 3-4 बड़े बड़े तगड़े पर्ल स्टार पर्ल एमराल्ड को बुलाया। मैंने कहा इधर आओ मेरे भाइयों, धक्का लगाना है। मैंने उसके पीठ पर हाथ रखा और मैंने कहा इसको बेधक्के से एकदम अंदर भेजना है। तो हमने सारे ने दम लगाया, उसकी पीठ पे हाथ लगाया, जोर लगा के और भीड़ के अंदर घुसा दिया, एनिवर्सरी के अंदर। अब एनिवर्सरी के अंदर घुस तो गया, निकलेगा कैसे। मेरे भाई मजे की बात यह थी कि एक लाइन उसने नहीं सुनी, एक लाइन। किसने क्या बोला उसे कुछ पता नहीं। वो 2 घंटे तक केवल बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, किधर जाऊं किधर जाऊं। 2 घंटे तक केवल यही कर रहा था। 2 घंटे बाद आया बाहर और 1 घंटे तक मुझे गालियां दी। 1 घंटे के बाद फिर हम शिमला चले गए, फिर घूमने चले गए। 3 दिन बाद शिमला से वापस भीलवाड़ा आए। भीलवाड़ा आते तो एक दोस्त मिल गया, जो उसका भी दोस्त मेरा भी दोस्त रेलवे स्टेशन पे मिल गया। तो कॉमन दोस्त ने मेरे दोस्त से पूछा कहां गए थे। वो कहा हम आरसीएम की मीटिंग में गए थे। तो दोस्त क्या बोल रहा है, आरसीएम अभी भी चल रहा है क्या। होगा थप्पड़ मारूंगा, चल रहा है क्या। 3 घंटे तक तो बाहर नहीं निकल पाया और तू कह चल रहा है क्या। एक ही बार में समझ गया चल रहा है क्या, और पहले मैं बार बार बोल रहा था चल ही रहा है, चल रहा, मान ही नहीं रहा। तो आरसीएम की इनकम आती है, मीटिंग में लाकर बताओ। आरसीएम लोग करते हैं, मीटिंग में करके बताओ। अरे लोग बाग पैसे देके सुन रहे हैं, साला पसीने से तरतर हो रहे हैं। भरी सर्दी में 3 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली का, साला पसीना निकल रहा है, इतनी भीड़ आप नहीं कर रही। यहाँ लाके बोलोगे किसी को चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसी से चल रहा है कि चल रहा, वो कहा अरे बाप चल रहा है, फुल चल रहा है। यहाँ पर जगह नहीं, तू कह रहा वहां पर तुझे घर में कुएं का मेंढक तो कुएं को ही समझता ना, पूरी दुनिया है। पूरे हिंदुस्तान में आज इतने करोड़ों का टर्नओवर है, कई लोग अपनी जिंदगी को बना चुके हैं। बस आपको कट्टर बनना है। 3 काम। पहला, हमेशा माहौल में रहना है। दूसरा, हमेशा माहौल बनाना है। और तीसरा, हमेशा माहौल में ले जाना है। शब्दों से बातें कम करना है, दिखाने पर बातें ज्यादा करना है। ये काम करोगे तो आपका जोरदार काम हो जाएगा। लेकिन एक प्रोडक्ट को मत भूल जाना जिसका नाम है गामा ओरिजिनोल। एक प्रोडक्ट को मत भूल जाना जिसका नाम है गामा ओरिजिनोल। और गामा ओरिजिनोल काफी है डायमंड जानने के लिए। क्या बोला मैंने, सिर्फ एक गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट ही काफी है डायमंड जाने के लिए। क्योंकि गामा ओरिजिनल के बारे में अगर आज आपने रिसर्च कर ली तो अभी हिंदुस्तान में किसी को पता नहीं है। यू आर द टॉपर, है ना। आप जिस एरिया में काम करते हैं वहां के टॉपर जाने वाले हैं गामा ओरिजिनल की वजह से। एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो राइस के छिलके के अंदर जो ब्रान पाई जाती है, जिसे राइस ब्रान कहते हैं, उसका ऑयल निकलता है। ऑयल निकलने की प्रक्रिया में एक एंटीऑक्सीडेंट निकलता है जिसका नाम है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो पूरी धरती पर चमत्कार है। आज दिन तक साइंटिस्ट ये बात का पता नहीं कर पाए कि इसके अंदर ऐसा क्या न्यूट्रास्यूटिकल है जो शरीर के हर भाग पर काम करता है। दुनिया के पर्टिकुलर न्यूट्रास्यूटिकल पर्टिकुलर शरीर के कुछ अंगों पर काम करते हैं। जैसे प्रोटीन मसल्स को बढ़ाता है, विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, विटामिन ई आपकी चमड़ी और बालों के लिए काम आता है। पार्टिकुलर एक न्यूट्रास्यूटिकल शरीर के कुछ अंगों पे काम करते हैं। लेकिन ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल जिसे गामा ओरिजिनल कहते हैं जो शरीर के सारे अंगों पर काम करता है, और ये चमत्कारिक प्रोडक्ट है। भारत सरकार ने इस साल इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा 25 मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट का नाम दिया है गामा ओरिजिनल, और उसका नाम है आरसीएम गामा ओरिजिनल। नेट पे जाके सब करना, पता चल जाएगा। हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्या है, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम यह है कि कुछ भी खाते हैं और खाने से 90% बीमारियां होती हैं। 90% बीमारियों का सोर्स क्या है, ईटिंग। 90% बीमारियों का सोर्स ही खाना है। और जब वो खाते हैं तो कब खाने से क्या हुआ पता नहीं चलता, क्योंकि खाने की बीमारी तुरंत नहीं होती, 3 साल बाद होती है। और 3 साल बाद आपको याद नहीं रहता कि 3 साल पहले क्या खाया था। और वो बीमारियां आपके शरीर को जकड़ लेती है। अब होता क्या है, धीरे धीरे कैंसर होता है। कैंसर का क्या प्रॉब्लम है कि कैंसर का 1 साल तक तो हमें खुद को ही नहीं पता चलता कि कैंसर हो गया। जैसे आपको कैंसर, मेरे को कैंसर चालू हो गया, मैं टेस्ट कराऊंगा तो कुछ आएगा नहीं। कैंसर कब आएगा, जब कैंसर बढ़ जाएगा,
जब कैंसर की सेना मजबूत हो जाएगी तो ये शरीर के किसी अंग पर आक्रमण करेगी। जब अंग पर आक्रमण करेगी तब दर्द होगा, तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बायोप्सी करेगा, बायोप्सी करके कहेगा आपको कैंसर हो गया है, लेकिन आई एम सॉरी टू से सी स्टेज का कैंसर है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब पता भी चल जाएगा तो मरने की गारंटी है, और 90% लोग कैंसर के रोग में मर जाते हैं। सही कह रहा हूं तो बोलो सही है। 90% मर जाते हैं। लेकिन ये गामा ओरिजिनल क्या करता है कि बीमारी उत्पन्न होते वक्त ही उसे मार को गिराता है। बीमारी उत्पन्न होने के समय ये जब हम रेगुलर वे में खाते हैं, हालांकि ये बीमारी पर भी काम करता है, बीमार व्यक्ति को भी दे सकते हैं, लेकिन बीमार व्यक्ति को देना खतरे से खाली नहीं है। जैसे एक आदमी कैंसर से मरने वाला है, एक दिन बाद मरने वाला है, और एक दिन पहले आप पहुंच गए, गामा ओरिजिनल खिला दो ठीक हो जाएगा। अब जो ही गामा ओरिजिनल खिलाया अगले दिन टपक गया, पूरी दुनिया कहेगी तुम्हारी गामा ओरिजिनल से भरा है। इसलिए मरीजों पर काम मत करो, आप डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, मरीजों पर आपको काम नहीं करना है। आपको काम करना है जो मरना नहीं चाहता, जो बीमार नहीं होना चाहता, उस पर आपको काम करना है। और अगर आपने खिला दिया तो क्या करेगा गामा ओरिजिनल? गामा ओरिजिनल को आप जबान पर लगाते हैं, पेट में जाता है, तो गामा ओरिजिनल परेड का निरीक्षण करता है ना, वैसे आपके शरीर का निरीक्षण करता है, पूरे शरीर का, पूरा घूमता शरीर में, और उससे लगता है कि यहां पर कोई कैंसर होने वाला है। तो क्या करता है? सावधान मशीन को तानता है और स्टेन गन से खाता है। साला बच्चा पैदा होने से पहले ही मार देता है। और इसलिए जापान के लोगों ने आज के 70 साल पहले गामा ओरिजिनल को इस्तेमाल करना चालू किया। रिसर्च पढ़ लेना गूगल पर, 70 साल पहले इस्तेमाल किया, और उसका नतीजा यह है कि सबसे बूढ़े लोग जापान में पाए जाते हैं। जापान में साला मरता ही नहीं है। गवर्नमेंट ने 75 साल तक काम करने की अनुमति दे रखी है। हमारे यहां 60 साल पर रिटायर्ड मान लिया जाता है, क्योंकि वहां के लोगों को बीमारियां ही नहीं होती, क्योंकि वो रेगुलर गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करते हैं। तो गामा ओरिजिनल हालांकि ऑयल में भी होता है, तो ऑयल तो आप इस्तेमाल करते होंगे आरसीएम हेल्थ गार्ड, लेकिन गामा ओरिजिनल लेना चालू कीजिए, क्योंकि हेल्थ गार्ड ऑयल में बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं होता, थोड़ी मात्रा में होता है, रेगुलर के लिए ठीक है, लेकिन हमारे जीवन में जो अभी तक कमी रही है वो गामा ओरिजिनल से होगी। आपको आश्चर्य होगा कि जो 450 रुपए का हमारा बॉक्स आता है, विदेशों में यही बॉक्स की रेट है 2500-3000। आप सर्च करना गामा ओरिजिनल टेबलेट, आप सर्च करेंगे तो 2500-3000 से नीचे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन आरसी में ये 450 में मिलता है। ये रामबाण है, और अगर आप दुनिया से प्यार करते हैं तो इस गामा ओरिजिनल को आप बिल्कुल यूज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से पिछले 2.5 घंटे से सुना। और मजे की बात यह है कि दिल्ली जैसे महानगर में, फरीदाबाद जैसी जगह पर जहां पर लोगों को मरने की फुर्सत नहीं है, आप संडे के दिन अपना महत्वपूर्ण टाइम देकर यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपकी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आप आए हैं,